हेलो गाइस, अनुभा गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मेरा ये चैनल का नया नाम है। जो पुराना वाला था अनुभा गार्डनिंग चैनल, उसको मैंने शॉर्ट करके अनुभा गार्डन रखा है। तो गाइस, आप लोग बताना मेरे चैनल का नाम आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में नए नए। अगर आपको बुरा लगता है या फिर कोई भी आपको गलती लगती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या कमी है मेरी वीडियो में और किस तरह की वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हो। तो प्लीज़ कमेंट करते रहना। तो गैस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉनसून शुरू होने से पहले या फिर प्री मॉनसून शुरू होने से पहले, बरसात के मौसम शुरू होते ही तुरंत अपने गार्डन में 7-8 काम ऐसे हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पहले से करके रखते हो तो आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बारिश आने के बाद जब आपके लगातार बारिश होगी तब आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अपने गार्डन में अपने प्लांट्स के लिए। तो इसलिए आप पहले से ही शुरू कर दो अपने ये काम जो है गार्डन का। तो हमारे यहाँ तो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी लगातार। अब भी मौसम देखिए अब बना हुआ है, तो किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो उससे पहले कुछ काम गार्डन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो कौन से काम है आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से काम पहले से आप शुरू करके रख दीजिए, ताकि गार्डन में कोई परेशानी ना हो। मॉनसून के शुरू होते ही ऐसे ज़रूरी काम होते हैं अपने गार्डन में। जो आपका हरा भरा गार्डन हो वो ख़राब हो जाता है अगर आप पहले से ध्यान से काम नहीं करते हो। तो इसलिए उनकी ग्रोथ के लिए और पौधों के अच्छी जो ग्रोथ के लिए अच्छी और उनको ज़रूरी काम करना है। तो सबसे पहले तो है मिट्टी की गुड़ाई करना। तो गैस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से गुड़ाई नहीं करोगे, देखो ये जो है आपके गुड़ाई करते ही ये जो आपके पुराने कचरा है या फिर ये घास फूस जो निकल आया है, इनको साफ़ सुथरा करके पहले से ही रखना है। अगर आप गुड़ाई करके रखते हो तो आपकी जो मिट्टी गीली होती है, ये देखिए बारिश हो गई थी तो देखिए किस तरह से ये पानी अभी भी देखिए गीला ही है मिट्टी है। तो अगर आप गुड़ाई करते हो तो ये जो मिट्टी है आपकी अच्छी तरह से सूख जाएगी, और जो ओवर वाटरिंग के कारण प्लांट आपके मर जाते हैं या सूख जाते हैं वो नहीं होगा। तो 15 दिन में या 10 दिन में एक बार आपको आपकी जो प्लांट्स है उसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो घास फूस होते हैं इनको साफ़ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स में फंगस लगने का चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि बरसात का पानी गिरते ही एकदम से आपके जो घास फूस होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और जो ये सूखे पत्ते पड़े होते हैं इनमें भी फंगस लग जाता है। तो इसकी साफ़ सफाई और इस जो गुड़ाई निराई है ये करना बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी हो जाता है। तो 15 दिन में एक बार आपका ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2 पे है गाइस, ये जो आपके गमले होते हैं बरसात के दिनों में ओवर वाटरिंग हो जाता है। इनकी अगर होल ठीक से चेक ना करो, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके पानी जो है भरता जाता है और इसके रूट्स जो है गलता जाता है। तो इस तरह से आप होल चेक कर लीजिए कि ये बराबर है कि नहीं, छेद कोई बंद तो नहीं है। कभी रूट्स आपके वो हो जाते हैं, बाउंडिंग हो जाती है, इस वजह से भी आपके जो छेद होते हैं ये आपके बंद हो जाते हैं आपके गमलों की। ये देखिए, तो इस तरह से आप हर एक गमले को नीचे से देखिए और इसके होल को चेक कर दीजिए। जो छेद है इसको साफ़ सुथरा करके रखिए, जाकि ओवर वाटरिंग हो। बारिश तो होती रहती है कंटिन्यूसली, तो ओवर वाटरिंग ना हो, इस वजह से आपको चेक करते रहना चाहिए कि भाई इसमें पानी तो जमा नहीं हो रहा है। तो इस तरह ठीक से बरसात में करना चाहिए चेक। और गाइस, नंबर 3 पर है आपकी छत की साफ़ सफाई। जैसे कि ये गमले होते हैं, इन गमलों को हटा के झाड़ू लगाना चाहिए साफ़ सुथरा पहले से ही। देखिए ये जो पानी डालते हैं उसके बाद ये आपके जितने भी ये होते हैं मिट्टी वगैरह गंदगी होती है ये जमा हो जाते हैं, और बरसात के दिनों में ये मिट्टी बहकर नाली में चला जाता है। तो इसलिए इसको पहले से ही झाड़ू बड़ा लगा के साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि नाली में बहकर पानी
के साथ ये नाली में जाके नाली जाम ना हो जाए। तो नाली को भी चेक करना चाहिए, नाली आपका जाम तो नहीं है, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। इस तरह से बरसात के दिनों में आप अपनी छत को साफ़ सुथरा रखिए ताकि नाली बंद ना हो। ये देखिए इस तरह से, और नाली चेक करते रहना चाहिए। नाली में कुछ आपके जो ये देखिए ये जो पानी का नाली है ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम लोग पानी डालते हैं डेली और मिट्टी बह के चली जाती है, और जो पत्ते पुत्ते होते हैं ये भी आपके नाली में जाके जाम हो जाते हैं। तो इसलिए नाली की सफाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है बरसात के दिनों में। तो आप लोग पहले से तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका खाद देना। अगर मानसून में मतलब आप जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम हम लोग खाद वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इसलिए आपकी नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, उससे ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो उसकी रूट्स की जो है आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। इस वजह से पहले से ही अगर मानसून स्टार्ट होने से पहले अगर हम खाद वगैरह दे के रखते हैं अपने प्लांट को, तो आपकी जो बरसात में ये उनकी खाना पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि बरसात में हम लोग कोई भी खाद वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप किसी भी तरह मतलब कोई भी खाद मत दीजिए। अगर आपको खाद देना ही है तो आप जो सीवीड एंजाइम होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो दे सकते हो आप अपने जो भी आपके पॉट है मिट्टी में दे सकते हो आप लोग। ऐसा तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा पानी होता है, इस वजह से हम कोई भी लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपके पास अगर ग्रैन्यूल्स हो तो आप वो दे सकते हो मिट्टी में। और फिर नहीं तो अगर आपको खाद देना ही है तो आप दे सकते हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर फर्टिलाइज़र होते हैं उसका टी कंपोस्ट बना के दे सकते हो, ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी होती रहे, फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी होती रहे। बरसात के दिनों में वैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होती है। नंबर 5 काम जो है आपका बहुत ही ज़रूरी काम है बरसात के दिनों में। ये जो आपके नीचे के पत्ते होते हैं इनको तोड़ देना ही अच्छा होता है। अगर ये मिट्टी से टच होते हैं, देखिए इस तरह से, अगर मिट्टी से टच होते हैं तो इसमें फंगस लगने का चांस भी होता है। ये देखिए किस तरह से इसमें फंगस लगा हुआ है, फंगस लग सकता है, या फिर आपके जो मतलब प्लांट्स है धीरे धीरे करके फंगस के अटैक में आ सकता है। ये देखिए, तो इस तरह से जो नीचे आपके टच हो रहे मिट्टी के तो आप उनको तोड़ दीजिए ताकि ये साफ़ सुथरा रहे और जो है ऑक्सीजन पास होते रहे अच्छी तरह से। इसलिए इनके नीचे जो पत्ते भी हैं इनको हटा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नंबर 6 पे है आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। इस समय अगर आप अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, या हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हो, जो आपके प्लांट बहुत बड़े हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, या फिर आपने जो रिपोर्ट नहीं किया है उनको भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस समय आप अगर करते हो तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। और ये जो नीचे आपके सूखे हुए पत्ते हैं इनको भी आप साफ इस तरह से साफ़ कर लीजिए, ताकि ये पानी पड़ते ही, बारिश के पानी पड़ते ही फंगस के अटैक में आ जाएगा। इसलिए आप अगर करना चाहते हो सॉफ्ट प्रूनिंग किसी भी मतलब आपकी प्लांट की, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से आपकी जो प्लांट्स है वो हेल्दी भी रहेगी और आपके जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। नंबर 7 पर बहुत ही ज़रूरी आपका टिप्स है ये कि हम जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं या किचन वेस्ट वगैरह देते हैं, जैसे कि केले के छिलके, प्याज के छिलके सुखाकर इनको मिट्टी में दबाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं देना। या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी देते हैं हम, बनाना पिल या फिर ऑनियन पिल जो भी देते हैं, इनको नहीं देने चाहिए बरसात के दिनों में, क्योंकि अगर आप चीज़ ये देते हो तो मिट्टी में आपके या फिर जड़ों में फंगस लगने का बहुत ही ज़्यादा डर बना रहता है। इसलिए बरसात के दिनों में ये सब चीज़ें हम नहीं देंगे। कोई भी ऑर्गेनिक खाद वगैरह, लिक्विड खाद या फिर जो छिलके वगैरह हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं वो सब चीज़ें नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे कि आपकी बारिश हो जाती है ख़त्म, उसके 2-3 दिन बारिश नहीं आ रही है तो उसके बाद आप 15 दिन में एक बार फंगीसाइड 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के किसी भी प्लांट के जड़ों में ज़रूर देना, क्योंकि इससे आपकी जो अगर बरसात के दिनों में फंगस लगते हैं, अगर फंगस लगा होगा तो आपका ये फंगस नहीं लगेगा। तो ये थे आपके बहुत ही ज़रूरी बरसात में या फिर मानसून आने से पहले की तैयारी। किसी भी मतलब गार्डनर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं। तो अगर आपने नहीं किया होगा तो आप जल्दी से ये काम कर लीजिए और अपने गार्डन को सेफ रखिए भारी बरसात से। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और